नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, कोरोना से सुरक्षित होंगे, इम्यून होंगे। तो नमस्कार। और अपना स्वास्थ्य अपने हाथों के एपिसोड नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज दूसरा लाइव सेशन है। नमस्कार सभी लोगों को फिर से। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जो बातें हुई थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे को उसमें 2 क्वेरीज आई थी, वो क्वेरीज पहले एड्रेस करना चाहूँगा मैं। इनफैक्ट आज का सेशन उसी के इर्द गिर्द पूरा मैंने रखा है। नी पेन, एक सवाल आया था मुझे नी पेन के लिए। नी पेन आई थिंक अगर हम सर्वे करने जाएं तो लगभग 10 में से 5 लोगों को अबव 40 होने के बाद में नी पेन आता ही आता है। अब उसकी वजह हम लाइफस्टाइल बोलें या कुछ भी बोलें, नी पेन आ रहा है लोगों को। बस बड़े परेशान होते हैं लोग। नी रिप्लेसमेंट भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी फिर से पेन आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? बड़ा सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ मैं, और ये उपाय करके मैं इतना तो अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आपको नी की सर्जरी भी बोली जाए और ये उपाय आप डेली करते रहें तो सर्जरी को टाला जा सकता है। बिल्कुल टाला जा सकता है सर्जरी को। बट 100% क्योर होने के लिए 100% क्योर होने के लिए आपको एडवांस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। मैं आपको आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे ही अपना, वो बता सकता हूँ। एडवांस ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट। सो आप अपना इलाज घर पे कैसे कर सकते हैं नी पेन के लिए, और बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज है। आई एम टेलिंग यू कि अगर इलाज अच्छे से कर लिया गया तो नी पेन आराम से जा सकता है, आराम से। ये मेथी पट्टियाँ बना रहे हैं हम, बना के रखेंगे थोड़ी, फिर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। मेथी पट्टी बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी है। मेथी की एक लाइन बनानी है अपने को, और उसके ऊपर ऐसा एक टेप काट के रख लेना है और उस टेप को ऐसे चिपका लेना है। ये बन गई। बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई टफ नहीं। बनाते जा रहे हैं हम। 2 बना ली, 2 और चाहिए हमको, बना रहे हैं। पाँच मिनट लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं समय लगेगा। ये तीसरी रेडी हो गई हमारी, चौथी भी रेडी करें। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, अपना ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। लास्ट सेशन में जैसे इम्यूनिटी के पॉइंट्स बताए थे वो लगाते रहें रोज़। ब्लैक कलर बताया था ना मैंने, हर जॉइंट पे बताया था मैंने ब्लैक कलर, और पीछे बताया था यहाँ पे ब्लैक कलर लगाइए रोज़। सो फॉर नी पेन, वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, short treatment. You can feel it in some days only, say about 7 to 10 days फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। क्या करना है हमको नी पेन के लिए? जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हमारे लाइव सेशन में कि ये लेफ़्ट हैंड में हमारा ये उल्टा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है। वैसे ही ये राइट लेग है, ये लेफ़्ट लेग है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लाइव सेशन में।
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो लोग देख लें। हाथों में ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करेंगे? ये लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। आई एम टेलिंग अबाउट माई लेफ़्ट हैंड। राइट हैंड में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, दिस इज़ लेफ़्ट लेग, दिस इज़ राइट लेग। सो अभी आज हम नी पेन की अगर बात कर रहे हैं तो नी हमारे दोनों लेग्स में होगा। दोनों लेग्स में फिर से तीन तीन जॉइंट हैं, फिर से तीन तीन जॉइंट हैं। तीन जॉइंट में लेग ऐसा है, ठीक है, ये लेग ऐसे खड़े हैं। सबसे नीचे वाला जॉइंट हुआ है हमारा वो एंकल जॉइंट है, उसके ऊपर नी जॉइंट है और यहाँ पे ये हिप जॉइंट है। सिमिलरली ये हो गया राइट लेग का। सिमिलरली लेफ़्ट लेग का एंकल जॉइंट, लेफ़्ट लेग का नी जॉइंट एंड लेफ़्ट लेग का हिप जॉइंट। ये हो गया भाई अपना पाँव तैयार, ठीक है। अब हमको हमारा ट्रीटमेंट काय पे करना है? नी जॉइंट पे करना है। तो ये जो तीन लाइनें रहती हैं इसमें बीच वाली, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों नीज हो गई, ठीक है। तो हमको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा इलाज है। ये जो पट्टी हमने अभी बनाई है, इस पट्टी को अपने इस जॉइंट पे ऐसे लगा लेना है। एक लगा ली और ये दूसरी लगा ली, बस ये हो गया मेरे दोनों पाँव का इलाज, दोनों पाँव के घुटनों का इलाज। इतना इजी। सिमिलर वे में क्या करेंगे हम? राइट हैंड में भी लगा लेंगे। राइट हैंड में भी लगा लेंगे। राइट हैंड में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। राइट हैंड को अगर हम ऐसे रखें, ऐसे रखें, तो राइट हैंड में हमारी बॉडी ये है, ठीक है। मैं लास्ट सेशन से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो जो लोग नए हैं उनको भी बता दे रहा हूँ। 5 एक्सटेंशंस होते हैं हमारे बॉडी के। 5 एक्सटेंशंस होते हैं। कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं? नंबर 1 इज़ आर हेड, नंबर 2 इज़ आर बोथ हैंड्स, 3, 2 एंड दिस 3, एंड बोथ लेग्स 4 एंड 5। 5 एक्सटेंशंस। तो हमारे पाम में भी हमको 5 एक्सटेंशन मिलते हैं। पाम में भी 5 एक्सटेंशन मिलते हैं ऐसे, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4 और ये 5, ऐसे 5 एक्सटेंशन हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू आवर बॉडी। तो समझ में आता है कि हम हमारे बॉडी का ट्रीटमेंट कैसे है हम हमारे हाथों पे कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने हमारे घुटनों के दर्द का जो इलाज है वो हमारे दोनों पाँव हैं, ये दोनों पाँव हो गए। अभी लेफ़्ट हैंड की बात करी थी, तो ये हमारा राइट लेग आ रहा था, ये हमारा लेफ़्ट लेग आ रहा था। राइट हैंड में बात करेंगे तो राइट हैंड में ये हमारा जो है वो लेफ़्ट लेग आ जाएगा और ये जो है वो राइट लेग आ जाएगा। बॉडी हमारी ऐसी खड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली ऐसी दिखना है, इसीलिए बस इतना चेंज होता है। अब सपोज़ हमको हमारे लेफ़्ट नी में ही प्रॉब्लम है, लेफ़्ट नी में ही प्रॉब्लम है, तो अगर हम लेफ़्ट हैंड में लगाएंगे तो इस वाली उंगली में लगाएंगे तो लेफ़्ट नी के लिए काम करेगा, और राइट हैंड में अगर लगाएंगे लेफ़्ट नी के लिए तो इस वाली उंगली में लगाएंगे। इस लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर इज़ लेफ़्ट नी एंड राइट हैंड की रिंग फिंगर इज़ लेफ़्ट नी। इतना डिफरेंस आएगा। ये हुआ नी पेन का मेथी पट्टी से इलाज। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिन जिन का घुटना दर्द होता है वो प्लीज़ ये करिए, दवाइयाँ मत खाइए, पेन किलर्स मत खाइए घुटनों के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, very effective treatment, and obviously this is general treatment, this is a general statement. Again, for person specific treatment के लिए you should consult me or any acupressure therapist. Okay. Now knee pain के लिए रामबाण चीज़, रामबाण बता रहा हूँ, मतलब रामबाण ही है भाई वो, थोड़ा ध्यान से सुनिए। Suppose this is our leg, suppose this is our leg, this is our big toe, this is our
टो नंबर 1, टो नंबर 2, टो नंबर 3, टो नंबर 4। तो हमको जो हमारा ट्रीटमेंट करना है, अब मैं पाँव ऊपर करके नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए, दिस इज़ आर टो नंबर, बिग टो मतलब पैर का अंगूठा, ये पैर के अंगूठे की पास वाली उंगली। अब घुटना दर्द है तो एक चीज़ तो आपको ये तो करनी ही करनी है, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, ये तो करनी ही करनी है। दूसरी कंपलसरी चीज़ जो है वो है क्या, कि जो हमारी पैर की उंगली है, ये दोनों पैरों में करना है अपने को, दोनों पैरों में, ठीक है। कौन से उंगली में करना है? टो नंबर 1 मतलब पैर का अंगूठा। सपोज़ ये पैर है तो पैर का अंगूठा ये है, उसके पास वाली जो उंगली है, उसके पास वाली उंगली में हमको सिर्फ 2 मेथी दाने लगाने। कैसे लगाने बता रहा हूँ, लगा के ओनली 2 मेथी सीड्स। मेथी सीड्स 2, ये ऐसे 2 मेथी दाने चिपकाए, इस तरह से चिपकाए, और इसको बिल्कुल नाखून के पास में लगाएंगे, मतलब जहाँ हमारा नाखून ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। देखिए, ये एक मेथी का दाना है और ये एक मेथी का दाना है, नाखून के बिल्कुल पास में। ये पैर की पहली उंगली है, याद रखिए, ये हाथ में नहीं लगाना है। हाथ में लगाएंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे कि हमने तो लगाया और हमको फर्क नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ लगाना है। पैर की टो नंबर 1 में लगाना है, मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली में लगाना है। तो ये जो 2 ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए, ये ट्रीटमेंट अगर आपने कर लिए घुटने के, सपोज़ आपका घुटना दुख रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मोड़ते समय घुटने में से आवाज़ आ रही है, या आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं तो एकदम से चलने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है घुटने में। बैठे हैं, बैठे बैठे एकदम से दुखने लग जाता है, पाँव सीधा किया तो दर्द गायब हो गया, या थोड़ा सा दबा लिया तो दर्द गायब हो गया। बहुत तरह का दर्द होता है घुटने में, बहुत तरह का। ये ट्रीटमेंट जनरल ट्रीटमेंट है। 100 लोगों में ट्रीटमेंट अगर होगा ये, तो 90 को फ़र्क पड़ेगा। हाँ, 10 ऐसे रहेंगे जिनको वैशेषिक उपचार की ज़रूरत होगी, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो उन्हें ऑब्वियसली थेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए। पेन किलर्स ना लें घुटने के लिए, बिल्कुल भी ना लें। रिप्लेसमेंट अगर बोला जाता है तो एक बार, सिर्फ एक बार एक्यूप्रेशर थेरेपी या एक्यूपंक्चर थेरेपी का ट्रीटमेंट लेके देखें और फिर देखें कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं। जहां आपने इतने दिन वेट किया, तब इस थेरेपी को थोड़ा सा और टाइम दे दो, 15 दिन का टाइम दे दो। मैं तो सिर्फ 15 दिन बोल रहा हूँ, 15 दिन का टाइम आप दो और फिर से आप अपना एक्सरे MRI कराओ घुटने का। ना डिफरेंस मिले ना तो नाम बदल देंगे। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा, है ना। तो नी पेन, एक ये था मेरा कमेंट। दूसरा कमेंट आया था एंकल जॉइंट स्प्रेन। हाँ, एंकल जॉइंट स्प्रेन। तो एंकल जॉइंट स्प्रेन के लिए जिसका भी सवाल था, आई होप वो भी देख रहे हों ऑनलाइन। तो जो लोगों जिनका एंकल जॉइंट का स्प्रेन का जो सवाल था, अब एंकल जॉइंट ये हमारे बॉडी हमने बना ली थी। अभी तो मैं आपको इलाज बताने के साथ साथ मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये इलाज कैसे काम कर रहा है, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है। तो एंकल कहाँ पे होता है, एंकल कहाँ पे होता है, ये जो है हमारे दोनों लेग्स हैं, ये दोनों लेग्स हैं, ठीक है। अभी हमने घुटनों का इलाज हमारे मिडिल जॉइंट पे किया था, इस वाले जॉइंट पे हमने घुटने का इलाज किया था। तो जब हमारे लेग ऐसे हैं, हमारी बॉडी ऐसी है,
तो जो सबसे पहले वाला जो जॉइंट है वो एंकल जॉइंट है, वो एंकल जॉइंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारी मेथी पट्टियाँ वैसी बनी हुई हैं, तो मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऐसे मेथी पट्टी को बांध लेंगे एंकल जॉइंट पे, दोनों एंकल जॉइंट पे बांध दें। एक तरफ हो रहा है तब भी मैं आपको बोलूँगा कि दोनों तरफ बांधें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मेथी पट्टी एक्स्ट्रा और लगाने से हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, लगा लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे मेथी पट्टी एंकल जॉइंट के लिए एक दिन में फ़र्क नहीं आएगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट एलोपैथी, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। बट एक चीज़ मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जो भी इलाज होगा ना, वो हम हमारे रूट कॉज को ख़त्म कर देंगे, जड़ से बीमारी को ख़त्म करेंगे, जैसे होम्योपैथी में बोला जाता है, जैसे होम्योपैथी में बोला जाता है। एलोपैथी में क्या बोलते हैं डॉक्टर भाई, आज दवाई खाओ, अभी ठीक हो, फिर दर्द आएगा, फिर आ जाना मेरे पास में। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस में हमको तो एलोपैथी के पास ही भागना पड़ता है, ये भी सच्चाई है। तो एलोपैथी का अपना अलग महत्व है, एक्यूपंक्चर का अलग महत्व है। एक्यूपंक्चर जड़ से बीमारी दूर करता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन एनर्जी, सिंपल थिंग है, इट वर्क्स ऑन एनर्जी। जो भी डिस्टॉर्शन होता है एनर्जी में, वो ये उसको ठीक करता है। ठीक है, तो ये तो मेरे लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन आए थे मेरे को, उसके जवाब मैंने दिए। अब आज का सेशन, आज के सेशन के लिए ना मैं एक क्या बोलूँ, मैं रामबाण बोलूँ, ब्रह्मास्त्र बोलूँ, जो वर्ड बोल सकते हैं कम है, इसके लिए कम है। और ये मैं चाहता हूँ जितने लोग भी मेरा वीडियो देखें, अभी देख रहे हैं वो भी, और जितने लोगों तक ये पहुँचे वो सभी लोग इसको करें। ये $1 मिलियन ट्रीटमेंट है, $1 मिलियन ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि यहाँ पे आप ब्लैक कलर रोज़ लगाइए, यहाँ पे ग्रीन कलर रोज़ लगाइए, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था। यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने बताया था एसिडिटी के लिए, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। यहाँ पे पीछे 3 ब्लैक डॉट्स बताए थे मैंने, 3 ब्लैक डॉट्स बताए थे, वो बताए थे इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए। योर इम्यूनिटी विल नॉट फॉल, ओके, एंड आप एक्सटर्नल फैक्टर्स से बीमार नहीं पड़ेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स से बीमार नहीं पड़ेंगे, लाइक धूप है, सर्दी है, बारिश है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, इन सब फैक्टर्स से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जो कि हम पड़ जाते हैं, ज़रा सी बारिश हुई बहुत तेज़, हम भीग गए थोड़ा सा और हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी वीक है तो मैं सोचता हूँ आज फिर से वो रिपीट कर ही दूँ, जितने लोग देखें उतना अच्छा। ये देखिए, ऐसे 3 डॉट्स बताए थे मैंने इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, ये रोज़ लगाने। सुबह नहाओ, नहाने के बाद में लगा लो, ठीक है। आपको लोग पूछेंगे क्यों लगा लिया कलर, पूछने दो, उनको बताओ, उनको भी बताओ, आप उन्हीं का भला करोगे, उन्हीं का भला करोगे अगर वो कर लें तो। और हंसी उड़ाएंगे तो हंसी उड़ाने दो, हंसी उड़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उड़ाने दो, हमको तो हमारा शरीर स्वस्थ रखना है। अब बताइए कौन सी पैथी में इम्यूनिटी को एकदम फ्लोट करवाने की दवा बताई जाती है? हाँ, आयुर्वेद में है, गिलोय खाओ आप, तो आंवला खाओ तो इम्यूनिटी फ्लोट करती रहती, बढ़िया, वो तो हमारा साइंस है, बट एलोपैथी में नहीं है ना। तो ये करिए, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम, ये 3 ब्लैक कलर और ग्रीन कलर बताया था। ग्रीन कलर तो वो वहाँ पे आज वाले सेशन में भी आ जाएगा, वो कवर हो जाएगा, तो बता रहा हूँ मैं। अब आज की बात आती है, आज का $1 मिलियन ट्रीटमेंट, जो मैं सोचता हूँ हर इंसान को सुबह नहाने के बाद में लगा लेना चाहिए और अगले दिन तक लगे रहने देना चाहिए।
और एल्स यू वांट टू वॉश आउट योर हैंड्स, यू कैन वॉश इन द इवनिंग, बट फॉर 12 आवर्स तो ये लगे हुए होने चाहिए। क्या लगाना है हमको? हमको लेफ्ट हैंड में कलर लगाना है, ओनली लेफ्ट हैंड। प्लीज़ ये ध्यान रखिए, नोट करके रखिए, ओनली लेफ्ट हैंड। फिर कुछ गड़बड़ होगी तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम टेलिंग यू ओनली लेफ्ट हैंड में ही कलर लगाना। ओके, क्या लगाएंगे अपन? यस, 4 कलर लगा रहे हैं, 4 डॉट्स पे कलर लगाएंगे। नंबर 1, लाइट ब्लू कलर, नॉट ब्लू, दिस इज डार्क ब्लू कलर, दिस इज लाइट ब्लू कलर। प्लीज़ इंश्योर लाइट ब्लू कलर लगाएंगे यहाँ पे। फॉर दोज हु नोज एक्यूप्रेशर, हु नोज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, उनके लिए मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। ये है अपना गैस का ट्रीटमेंट, 2-3 सेडेट 1-4 टोन। चक्र पे लगा रहे हैं, चक्र नंबर 2 को सेडेट करेंगे, चक्र नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे, चक्र नंबर 4 को टोन करेंगे और चक्र नंबर 1 को टोन करेंगे। ठीक है, तो चक्र नंबर 2 लगा दिया हमने। ये चक्र नंबर 2 पे लाइट ब्लू कलर लगाया। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का अलग सिग्निफिकेंस हो जाता है, ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ना हमको डार्क ग्रीन कलर लेना है। ये डार्क ग्रीन कलर है, ये डार्क ग्रीन कलर है। डार्क ग्रीन कलर हमको लगाना है। दिस वॉज लाइट ब्लू कलर एंड दिस इज डार्क ग्रीन कलर। 2 ऐसे बड़े बड़े डॉट्स यहाँ पे लगा लेने हैं, ऐसे 2 बड़े बड़े डॉट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे लगाया मैंने वॉयलेट कलर, यहाँ पे लगाया ब्लू कलर, यहाँ पे लगाया ग्रीन कलर एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन कलर। तो ऐसे 4 कलर हैं। इसका फ़ोटो खींच के रख लो, इसका फ़ोटो खींच के रख लो और ऐसे रोज़ कलर लगाओ। अब ये पहले ट्रीटमेंट बता दिया मैंने, अब इस ट्रीटमेंट के बारे में बोलूँगा। पहले ट्रीटमेंट बता दिया आप लोगों को ताकि आप ट्रीटमेंट सीख जाएं अच्छे से। ये है $1 मिलियन का ट्रीटमेंट। $1 मिलियन का ट्रीटमेंट इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये गैस का ट्रीटमेंट है और गैस से कम नहीं करते 15 से 20 बीमारियां तो क्रिएट होती हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, और भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये देखिए डकार रही है, गैस है। अभी ये कलर लगाया मैंने, डकार आ गई। तो हाँ, ये इतने फास्ट काम करता है, आई एम नॉट जोकिंग, ये इतने फास्ट काम करता है। कलर लगाया, डकार आ गई। तो गैस का है ये ट्रीटमेंट। इसके बाद में एसिडिटी का है ये ट्रीटमेंट। कल एसिडिटी, परसों एसिडिटी के लिए जो ट्रीटमेंट मैंने बताया था वो मैंने बताया था यहाँ पे ग्रीन कलर, ओनली 1 ग्रीन कलर बताया था मैंने यहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन कलर बताया था। आज मैं पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट आप घर पे करोगे, मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, फिर वही बात आ जाती, 100 में से 90 लोग ठीक हो जाएंगे, 10 लोगों को आना पड़ेगा। तो वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है उसके लिए। तो गैस है, एसिडिटी है, ये ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करेगा। ये ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करेगा। ये ट्रीटमेंट एसिड रिफ्लेक्स के लिए भी काम करेगा। ये ट्रीटमेंट बर्निंग सेंसेशन इन योर ईसोफेगस के लिए भी काम करेगा। ये ट्रीटमेंट अपचन के लिए भी काम करेगा।
ठीक है। फिर ये ट्रीटमेंट स्टमक के प्रॉपर वर्क करवाने के लिए भी काम करेगा, बिकॉज जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो हमने स्टमक के करस्पॉन्डेंस पे ग्रीन कलर लगाया है, इससे स्टमक का वर्किंग प्रॉपर रहता है। स्टमक के करस्पॉन्डेंस पे ग्रीन कलर हमने लगाया है, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये है $1 मिलियन ट्रीटमेंट। जो भी देख रहे हैं, जो भी देखें, वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रोज़ लगाएं, इसे रोज़ लगाएं, बिल्कुल। ठीक है। तो किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पोस्ट कर सकते हैं, आई विल एड्रेस नाउ। नेक्स्ट एक ये चीज़ मेरे को देनी थी, जो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जन जन तक पहुँचे ये वाला ट्रीटमेंट, इंडिया में जन जन तक पहुँचे ये वाला ट्रीटमेंट। और हमारे इलाहाबाद संस्थान के अग्रवाल साहब का तो बोलना है ही कि हर घर में एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना चाहिए। तो आप भी ये सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बड़ा इजी है। अपना इलाज, अपने परिवार वालों का इलाज, अपने आसपास के लोगों का इलाज तो हम फ्री में कर ही देते हैं। तो ये सीख जाएं। ये सीखना कोई बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं, बता रहा हूँ मैं। जितना हम अभी आज डिस्कस कर रहे हैं और जितना अभी हमने थोड़े दिन पहले परसों डिस्कस किया था, सॉरी, उतना ही अगर हम देखते रहें, सीखते रहें तो डेफिनेटली हम हमारा इलाज कर सकते हैं, हम हमारे घर वालों का इलाज कर सकते हैं, हम हमारे पड़ोसियों का इलाज कर सकते हैं और उनसे ढेर सारी दुआएं ले सकते हैं। आप बताइए कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी गैस अगर आपने ये 4 कलर लगा के ठीक कर दिया तो कितना सही काम है ना। करके देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसा फीडबैक मिल रहा है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका फीडबैक दीजिएगा मुझे। आपने किसी को सजेस्ट किया, उन्होंने लगाया, तो उनका भी फीडबैक दीजिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट जो आज मुझे बात करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो नी पेन हो गया। नी पेन के लिए मैंने आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है नी पेन के लिए। और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा नी पेन वाले में। ये तो मैंने एक्यूप्रेशर वाला तो ट्रीटमेंट आपको बता दिया नी पेन का, ठीक है। एक्यूप्रेशर वाला तो ट्रीटमेंट बता दिया। दूसरी चीज़ जो नी पेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो मैंने मेरे पेशेंट्स को बोला है और उनका नी पेन क्योर हुआ है, ऑब्वियसली पॉइंट्स तो मैं लगाता ही हूँ, पॉइंट्स के साथ में नी पेन जिनका क्योर हुआ है उन लोगों को ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि रात को सोते समय हल्दी वाला दूध बनाएं। हल्दी वाला दूध बनाएं, एक गिलास भर के। गिलास होना चाहिए 200 सवा 200 ml मिल्क होना चाहिए उसमें। 200 ml तो कम से कम पीजिए। हल्दी वाला मिल्क बना लें, उसको 21 बार फेंट लें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 21 बार फेंट लें और उस दूध को खड़े खड़े पिएं। उस दूध को खड़े खड़े पिएं। नी पेन में बहुत ज़्यादा कारगर है। ऑब्वियसली ये जो पट्टियाँ लगानी है मेथी की यहाँ पे, उसके साथ में। और हाँ, हाथ के पट्टियों के साथ में नी पेन के लिए ज़रूर से पाँव में लगाना है, टो नंबर 1 में, जैसा बताया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड वन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैंने आज 2 ही चीज़ें सोची थी। एक चीज़ अभी डिस्कस कर ली, गैस का ट्रीटमेंट, और दूसरा डायबिटीज़। इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग, ऑलमोस्ट हैज़ बिकम ऑल्सो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट शायद इंडिया में अब हैं। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमको भी देना चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें,
वो ये अवेयरनेस फैलाएं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और बिलीव मी, जिनकी शुगर 300 400 500 होती है वो ये ट्रीटमेंट करने के बाद में अपनी शुगर लेवल में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए, स्पेशली जो ये गैस का ट्रीटमेंट है उसके लिए, जो आज नी पेन का ट्रीटमेंट बताया उसके लिए, और अब जो बताने मैं चाह रहा हूँ डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उसके लिए। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो मिलियन नहीं बिलियन डॉलर ट्रीटमेंट है। हमारे संस्थान के अग्रवाल साहब का बनाया हुआ ट्रीटमेंट है और परफेक्ट ट्रीटमेंट है, परफेक्ट ट्रीटमेंट है। अग्रवाल सर की जितनी तारीफ़ हम करें, हमारे इलाहाबाद संस्थान के अग्रवाल सर हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बनाया, जिन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बनाया, उनका जितना 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 धन्यवाद हम लोग करें उतना कम है। ऐसी ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट उन्होंने इजीली बिल्कुल हमको परोस के दे दिया है, बस हम देखते हैं ट्रीटमेंट और लगाते हैं। तो बहुत बहुत महान है वो, क्या बोलूँ उनके बारे में, शब्द कम है, नमन है। तो अब अपन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए देखिए, लास्ट टाइम मैंने ये रिंग बताई थी आपको, ये रिंग बताई थी। ये रिंग अपने जेब में डाल लो, बिल्कुल डाल लो, अपने जेब में डाल लो। और हो सके तो ये रिंग अगर मेरे संपर्क में हैं जो लोग मुझसे ले लें, या मेरे संपर्क में नहीं है और वीडियो अब तक पहुंच रहा है और किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को जानते हैं तो उनसे ले लें, या फिर किसी भी एक्यूप्रेशर की दुकान पे ये रिंग मिल जाती है। ये रिंग जब भी आप ऑफिस में बैठ सकते हैं खाली, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खाली बैठे हुए हैं, जब भी आप खाली बैठे हैं ना, तो 5-10 मिनट के लिए प्लीज़ अपना मोबाइल अंदर रखे रहने दीजिए और इस रिंग को ओनली फॉर डायबिटीज़, आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर डायबिटीज़, ये 3 उंगलियां इस हाथ की, ये 3 उंगलियां इस हाथ की, इन 6 उंगलियों में ये रिंग को बस चलाते रहें, ये रिंग को चलाते रहें। ये मैं तब का बता रहा हूँ जब आप खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। ट्रीटमेंट तो बताऊंगा मैं, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ऐसे रिंग को चलाना है, ठीक है। खाली बैठे हैं तो ये रिंग को चलाना है इन 3 उंगलियों में, दोनों हाथों की 6 उंगलियां, 6 उंगलियों में ऊपर नीचे चलाओ, 15-15 20-20 बार एक उंगली में चलाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक प्रेशर होता है, ये एक प्रेशर होता है। देखिए, अब हम थोड़ी बहुत सीखने पे भी आ जाते हैं ना, जैसे हमने सीखा हाथ होते हैं, पैर होता है, सिर होता है, वैसे ही यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स करस्पॉन्डेंस में, वो होते हैं स्टमक, डुओडेनम और पैनक्रियाज। और ये तीनों ही ऑर्गन हमारे डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमको क्या करना है, वो रिंग तो आप लोग खरीदेंगे ही, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों के पास में होना चाहिए ये प्रेशर, और अदरवाइज़ करेला होता है, वुडन करेला, वो मेरे पास में है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं, तो मैं दिखाता। ये प्रेशर ले लिया, इस प्रेशर को यहाँ पे रखना है, जहाँ पे मैंने ऑर्गन बताए वहाँ पे इस प्रेशर को रखना है, और बस ऐसे दबाते रहो। वो रिंग चला ली, अब थोड़ी देर ये ऐसे चला लो, ये देखो, ये वही 3 ऑर्गन दब रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, स्टमक, ड्यूडेनम और पैनक्रियाज। ये 3 ऑर्गन ही हमारे डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप मैं आपको बोलता हूँ, आप तो आज़मा के देख लीजिए किसी के ऊपर भी। आपको अगर शुगर है तो आप अभी अपना शुगर टेस्ट करिए और थोड़ी देर ये करिए, थोड़ी देर ये ट्रीटमेंट करिए, और फिर शाम को अपनी शुगर चेक करिए। डेफिनेटली आपको
एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हुई डायबिटीज़ के लिए, एक वो रिंग चलानी है, एक ये प्रेशर है। तीसरी चीज़, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, आप इनमें से कोई एक भी अगर इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा। ठीक है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा, और कृपया इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, उन लोगों के लिए भी अच्छा, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए वो ट्रीटमेंट करें, सबके लिए अच्छा। ये बॉल होती है एक, ये बॉल हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है, ये बॉल हम उसको दिए बिना जाने ही नहीं देते हैं। ये बॉल हमारे हर पेशेंट के पास में होती है। ठीक है, तो इस बॉल को भी वहीं पे पकड़ना है, अपने तीनों ऑर्गन जहाँ होते हैं, और ऐसे दबाते रहना है, दबाते रहना है। ये इस बॉल का एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पेशेंट ही था वो, उसको खट्टी खट्टी डकारें आती रहती थी, और खट्टी डकारों के कारण उसको खाना खाने की इच्छा मर चुकी थी पूरी तरह से, और दुबला पतला हो गया था वो, बिल्कुल दुबला पतला, आंखें ऐसी बाहर निकल आई थी, दुबला पतला हो गया था, तंबाकू बहुत खाता था, सिगरेट बहुत खाता पीता था, हालत बुरी हो चुकी थी उसकी। तो वो सिर्फ इसलिए मेरे पास में आया, और ट्रीटमेंट तो बाकी चला ही, उसका एडवांस ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बट इस बॉल ने उसको बहुत ज़्यादा कमाल किया, सिर्फ इस बॉल ने। और कितने दिन में? 3 दिन में। तीसरे दिन वो बोला कि हाँ भाई अभी एसिड रिफ्लक्स कम हो गया है और खाना खाने की इच्छा हो रही है, ये बॉल दबा के। होता क्या है, अभी अपन सीख भी रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे ड्यूडेनम होता है, और यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। तो हम तीनों चीज़ें दबाते हैं तो स्टिमुलेशन होता है ऑर्गन का, और फिर उन ऑर्गन की वर्किंग अच्छी होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि स्टमक, डुओडेनम और पैंक्रियाज, ये 3 ऑर्गन डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन तीनों ऑर्गन को ऐसे स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें बताएं डायबिटीज़ के लिए ना। ऑब्वियसली अभी मेथी पट्टी बची है, सबसे मेन चीज़। तो डायबिटीज़ में हम ये 6 उंगलियां हैं, ये 6 उंगलियां हैं, 3 इस हाथ की, 3 इस हाथ की, ऐसी 6 उंगलियां हैं। 6 उंगलियों के बीच वाले जॉइंट पे ऐसी मेथी पट्टी बांध लेंगे। मैं अभी 6 पे नहीं बांध के बताऊंगा, मैं 3 पे बांध के बताऊंगा। एक हाथ के सिमिलर वे में दूसरे हाथ पे भी बांध लेंगे। ये इस हाथ में 3 बांध ली इस तरह से, ऐसे ही इस हाथ में भी 3 बांध लेंगे। बांध ली, बॉल चला ली, रिंग चला ली, प्रेशर दबा लिया। अब देखिए भाई आप, इंसुलिन जिनका चलता है ना, उनका इंसुलिन कम हो जाता है, और ग्रेजुअली आप अगर अपना रिकॉर्ड बना के रखो शुगर का, तो ग्रेजुअली आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा, आप मेडिकेशन पे आ जाओगे। और जो लोग मेडिकेशन पे हैं, जो दिन में 2-3 दवाइयाँ खा रहे हैं, 2-3 टैबलेट्स लेते हैं, उन लोगों को हो सकता है विद इन 2-3 मंथ्स आप सिंगल टैबलेट पे आ जाएं। ऐसा तो नहीं होगा कि डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी, हाँ, बट ऐसा डेफिनेटली होगा ऐसा कि आप डायबिटीज़ को अपना 100% कंट्रोल में रख पाएँ। कंट्रोल इन द सेंस वो 150 से ऊपर ना भागे, 150 तक ठीक है, चल जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 150 क्या, एज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चलते रहता है। तो ये 3 उंगलियों में मेथी पट्टी, बॉल दबानी है अपने को ऐसे, प्रेशर दबाना है ऐसे, और रिंग चलानी है हर उंगली में ऐसे। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ट्रीटमेंट पार्ट। अब ये मेथी पट्टी निकाल के रख देते हैं अपन वापस। डायबिटीज़ के लिए लास्ट थिंग बची हुई है,
लास्ट थिंग बची हुई है। और इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, सभी इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे, सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉल चलाना बहुत इम्पोर्टेंट, रिंग चलाना बहुत इम्पोर्टेंट, प्रेशर से प्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट। अभी लास्ट थिंग हम क्या करेंगे, देसी चने या मटर कुछ भी लें, देसी चने या मटर कुछ भी लें, मटर लें तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगाने के लिए। कहाँ लगाना है हमको, कौन सा एरिया है हमारा लगाने का, हमको लगाना है यहाँ पे, ये रोलर जहाँ पे चलेगा ना वहाँ पे। ये क्या लगाना है, मटर या चने चिपकाए हैं मैंने टेप पे, मेरे पास में चने अभी रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने चने ऐसे चिपका लिए हैं। ये एक लाइन बनाई चने की और इसको ऐसे चिपका दिया। ये देखो ये चिपक गए, ये अपने तीनों ऑर्गन कवर हो गए, स्टमक कवर हो गया, डुओडेनम कवर हो गया एंड पैनक्रियाज कवर हो गया, तीनों चीज़ें। ठीक है, आई डोंट थिंक कि डायबिटीज़ का इससे अच्छा इलाज है। ऑब्वियसली दिस इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट जिससे आप एक हायर लेवल ऑफ डायबिटीज़ से एक लोअर लेवल डायबिटीज़ पे आ जाओगे, एंड देन यू हैव टू कंसल्ट somebody else also, me or somebody else for advanced treatment। एडवांस ट्रीटमेंट भी इन्हीं जगहों पे होता है लेकिन टूल्स अलग रहते हैं, इन्हीं जगहों पे होता है, टूल्स अलग रहते हैं। समटाइम्स फॉर डायबिटीज़ ऑरिक्यूलर थेरेपी वर्क्स फैंटास्टिक, auricular therapy works fantastic along with this magnet therapy और मेथी थेरेपी, सीड थेरेपी। ठीक है, तो डायबिटीज़ के लिए आज मैंने दुनिया में जो सबसे अच्छा इलाज है वो आप लोगों से शेयर किया। नी पेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया। जो मैंने पैर की उंगली में मेथी लगाना बताया है ना, दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नी पेन। ओके, फिर मैंने मिलियन क्या बिलियन डॉलर ट्रीटमेंट आप लोगों से शेयर किया, कलर वाला। ये कलर आप लोग रोज़ लगाइए, बिल्कुल डेली लगाइए, हर इंसान को लगाना चाहिए अलॉन्ग विथ दिस ब्लैक कलर ऑन योर बैक साइड। ब्लैक कलर ऑन योर बैक साइड विल फ्लोट योर इम्यूनिटी को नीचे नहीं गिरने देगा, और ये आपका पेट का मामला बिल्कुल सही रखेगा। ऐसा बोला जाता है कि हमारे शरीर की जो 90% बीमारियां रहती हैं वो हमारे पेट से ही उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम हमारे पेट को स्वस्थ रख लें तो हम हमारी 90% बीमारियों को कवर अप कर देंगे। ओके, तो ये था आज का मेरी तरफ से ट्रीटमेंट का सेशन। और अब आज हमने हमारी लर्निंग भी थोड़ी सी बढ़ाई। आज हमने लर्निंग में कल परसों हमने हमारे हाथ देखे थे, आज हमने हमारे पैर देखे हैं और बीच में जो ऑर्गन रहते हैं वो देखे हैं। तो धीरे धीरे हम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी बनते जा रहे हैं। मेरे जितने भी देखने वाले वीडियो देखने वाले लोग हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, जितने मेरे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट फ्रेंड्स हैं वो तो ऑब्वियसली जानते ही हैं ये सब। ये उनके लिए नहीं, ये उनके लिए जो नहीं जानते हैं, प्लीज़ आप लोग ये सब जानिए। और ये आप तो अपने साथ में करिए, अपने ऊपर करिए ही, अपने परिवार के ऊपर भी करिए इसका ट्रीटमेंट, और इसको शेयर भी करिए लोगों से। आप बताइए, जो गैस का ट्रीटमेंट है वो आप लोगों से शेयर करोगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी। ये सब सिर्फ दुआएं में बटोर लो, ठीक है। गैस का ट्रीटमेंट बताओ, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बताओ। डायबिटीज़
लोग बाग खाते रहते हैं, टैबलेट खाते रहते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से टैबलेट खा रहे हैं, कभी नहीं सोचते। एक बार बस डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अब आपकी डायबिटीज़ की गोली हमेशा चलेगी। मैं भी मानता हूँ कि डायबिटीज़ की गोली हमेशा चलेगी, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना उसे बंद करने की, कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये वो कोशिश है, हो जाए बंद तो हो जाए, भगवान जाने। आप करके तो देखिए, अगर हो गया तो आपके लिए तो विश्व की सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी ना। तो करके तो देखिए। और फिर से बता रहा हूँ मैं, जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक्यूपंचर में तो भी निडल अंदर जाती है, बट वो भी साइड इफ़ेक्ट तो उसमें ज़ीरो हैं। एक्यूपंचर में भी साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं, एक्यूप्रेशर में भी साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं। नो मेडिसिन नो साइड इफ़ेक्ट वाली थेरेपी है, कंप्लीट। ठीक है, तो करके तो देखिए, डायबिटीज़ वाला करके देखिए। डायबिटीज़ के कितने सारे आपके जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे शेयर करिए ट्रीटमेंट। फिर नी पेन वाला ट्रीटमेंट मैंने जो बताया वो शेयर करिए। नी पेन बहुत सारे लोगों का होता है कि और हो जाए तो आपको दुआएं मिलेंगी, फिर वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते जाइए ये वीडियो को आगे। इस वीडियो को ना बढ़ा सकें तो जो भी आप रीच में देखें उसको, ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। कलर ट्रीटमेंट तो भाई क्या बताएं इसका, लगाना चालू करो, खुद डिफरेंस फील करो। और प्लीज़ कृपया एक कमेंट ज़रूर करना ये कलर ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको क्या डिफरेंस फील होता है अपने जीवन में। सिर्फ इतना करो मेरे लिए, सिर्फ वो बहुत बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं ख़त्म। फिर आगे और जुड़ेंगे और कुछ सीखेंगे। आज हमने कुछ सीखा भी, कुछ ट्रीटमेंट भी सीखा। एक्यूप्रेशर थेरेपी मुफ्त में सिखाई जा रही है आपको, ये सोचिए। मुफ्त में एक्यूप्रेशर थेरेपी आपको सिखाई जा रही है, तो सीखिए, इसका लाभ लीजिए और अपने जान पहचान के लोगों में इसको फैलाइए जान पहचानों के लोगों में। ठीक है जी, तो आज हमने जो जो सीखा उसको देखिए, ध्यान रखिए। हाँ, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपसे बता दूं, जो मेथी पट्टी हम बना रहे हैं वो आधे इंच टेप से बना रहे हैं। ये आधा इंच टेप है, मैं माइक्रोपोर 3M का ब्रांड यूज़ करता हूँ। और ये 1 इंच का टेप है। 1 इंच का टेप हमने यहाँ पे लगाया था, वो 1 इंच का था। और जो हमने मेथी पट्टी लगाई थी, ये मेथी पट्टी जो बनाई है ये आधे इंच के टेप में बनाई है। ठीक है जी, तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। हो सके तो कल फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे। नमस्कार।